हेलो फ्रेंड्स। जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 19 है। हम स्ट्रीम्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रीम्स में हमने पढ़ा नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास फिल्टर था, मैप था और भी बहुत सारे नॉन टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में, जो कि उसी का ये कंटिन्यूएशन वीडियो भी होगा। हमने टर्मिनल के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कलेक्ट मेथड के बारे में, फॉर ईच मेथड के बारे में। उसके बाद हमने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा एनी मैच, नॉन मैच, काउंट, ऑल मैच। द सेम वे टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट टर्मिनल ऑपरेशन ओनली। सो आज का वीडियो में हम बेसिकली दो मेथड्स को देखने वाले हैं, मिन एंड मैक्स। ठीक है, ये जो दो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और ये भी टर्मिनल ऑपरेशन ऑपरेटेड मेथड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मीन के बारे में। जैसा कि मीन आपको ऑलरेडी बता रहा है, मीन का मतलब अगर हमारे स्ट्रीम्स में लेट से 10 एलिमेंट है तो उसमें से ये कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, उस चीज़ को ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करके देगा। मतलब मिनिमम एलिमेंट किसी भी बेस पे हो सकता है आपके पास। नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग करेगा। ठीक है, और ये अपने अपने आर्गुमेंट में क्या लेता है, एक कंपैरेटर लेता है और उस कंपैरेटर के बेस पे ये क्या करता है, आपको रिटर्न करता है मिनिमम एलिमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, मैं इसको इंट लिस्ट लिखता हूँ और एरेज डॉट एज लिस्ट डायरेक्ट मैं पास कर दूँ। इसमें हमारे पास डेटा है, लेट से 1 2 3 4 5, और लेट से रैंडम डेटा मैं कुछ भी देता हूँ, 2 5 4 17, देन 19, देन लेट से 10। ओके, लेट मी import फ्रॉम util। काम नहीं कर रहा है क्यों? import java डॉट util डॉट लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसमें से मुझे मिनिमम कौन सा एलिमेंट है ये हमें फाइंड करना है। 2 5 4 17 19 और 10 में से जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास एक और मेथड था जो हमने ऑलरेडी नॉन टर्मिनल में देखा था। क्या क्या था? सबसे पहले हम क्या करते, इसको सॉर्ट कर लेते और फाइंड फर्स्ट कर लेते, तो उससे हमें जो सॉर्टेड वे में ये हो जाता, सॉर्टेड वे में होता तो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम के ऑर्डर में ये क्या होता, सॉर्ट होता, फ्रॉम असेंडिंग आई मीन असेंडिंग ऑर्डर में। और फाइंड फर्स्ट जैसे ही करते तो ये पहला एलिमेंट को ये क्या कर देता, रिटर्न करके दे देता। ये तो पहला तरीका हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड के यूज से हम कैसे इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखते हैं इंट लिस्ट डॉट, इसको पहले स्ट्रीम बना लेते हैं, डॉट। अब मैं किसको, मैं मीन को मैं कॉल करूंगा, लेकिन मीन जो मेथड है ये कंपैरेटर लेता है। क्या लेता है, कंपैरेटर लेता है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में आपको बताया है कंपैरेटर को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कंपैरेबल कंपैरेटर में क्या डिफरेंस, ये सब कुछ मैंने कंपैरेटर वाले वीडियो में बताया है। इनफैक्ट मैं जब सॉर्टेड पढ़ा रहा था तो सॉर्टेड में भी हमारे पास दो वर्सन था। जो सॉर्टेड है ये नॉन टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड है, तो इसमें हमारे पास दो वर्सन था। पहला नॉन आर्गुमेंटेड मेथड था जो कि सॉर्टेड, जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता था। तो उस सॉर्टेड को अगर हम कॉल करते थे तो किस वे में ये डेटा को सॉर्ट करता था, नेचुरल ऑर्डर में। अगर हमारे पास इंटीजर है तो इंटीजर का नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर हमारे पास लेटर्स है, वर्ड्स हैं, तो उसको लेक्सिकोग्राफिकली ये क्या करता था, चीज़ों को सॉर्ट करता था। लेकिन यहाँ पे आपको कंपेरेटर पास करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज ये मेथड नहीं है। ठीक, आई मीन नॉन पैरामीटराइज मेथड ये नहीं है सही। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंपेरेटर बनाना पड़ेगा और ये कंपेरेटर डेफिनेटली हमारा इंटीजर का होगा। ठीक है, सॉरी, ये कंपेरेटर हमारा दो डेटा लेगा, दोनों अभी के लिए मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, या आप न्यू कंपेरेटर लगा के और इंप्लीमेंट कर ले सकते हो कंपेयर को। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, चूंकि ये इसके पास एक ही क्या होता है, डिफॉल्ट मेथड है, तो मैं उसको डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, यहाँ से लेमडा एक्सप्रेशन से इसको क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं करूँगा ए माइनस बी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लेमडा एक्सप्रेशन नॉट एक्सपेक्टेड हियर, वाई? ठीक है,
बेसिकली ये कंपैरेटर किस टाइप के डेटा को ले रहा है, तो दोनों ये इंटीजर टाइप के डेटा को ले रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे एक ही हमने पास किया। यहाँ पे हमें अगर आप चाहते हो तो इंटीजर इंटीजर पास कर सकते हो। अब ये सब क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। ये सिंपली मैंने क्या किया है, इसका जो कंपैरेटर का जो, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये कंपैरेटर का बॉडी है। और आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास एक मेथड है कंपेयर। ये कंपेयर कितना एलिमेंट ले रहा है, 2 एलिमेंट ले रहा है। इसी एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 एलिमेंट पास किया है। तो लेमडा से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए, बिना बिना इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाए हुए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस है तो हम उसके डिफॉल्ट मेथड को क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमडा। इसीलिए तो हम लेमडा पढ़ते हैं, राइट। अब कंपैरेटर जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस टाइप का इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। और हम लैम्डा किस टाइप के इंटरफेस पे यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली इन द केस ऑफ फंक्शनल ओनली, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेथड है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेसेस के पास जो मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। उसके बाद भी इसके पास मेथड है, जैसे ये है डिफॉल्ट मेथड है, और भी बहुत सारे कुछ कुछ मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब ये हमने पास कर दिया। अब इस मीन को मैं क्या पास करूंगा, इस कंपैरेटर को पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट करके देगा। सबसे पहले ये कंपैरेटर को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। किस बेस पे, a माइनस बी के बेस पे। तो हमारा जो सॉर्टेड डेटा होगा वो 2 4 5 देन 10 देन 17 देन 19 होगा, और उसमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 2, तो ये क्या कर देगा, 2 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यहां तक तो कहानी सिंपल है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि भाई मिनिमम है तो सिंपली ये हमें रिटर्न करके दे दे इंट। इंट में मैं मिनिमम को क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ये जो मैक्स रिटर्न करता है ये एक ऑप्शनल रिटर्न करता है। अब क्वेश्चन है कि ऑप्शनल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऑप्शनल के बारे में पढ़ते हैं, और फिर ऑप्शनल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल सबसे पहले क्या है कि ऑप्शनल इज, सबसे पहले इट प्रोवाइड अ मोर रोबस्ट वे ऑफ हैंडलिंग नल वैल्यूज। तो हम ऑप्शनल को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा दूं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिले। अगर मैं वो सिंपली इस तरह लिखता हूँ, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, यूटिल कहीं पास है ये, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शनल है। ये जो क्लास है ये क्या है, बेसिकली ये क्लास है, राइट। ये क्या है, हमारा ऑप्शनल है और फाइनल है। तो क्लास है और इस क्लास का यूज क्या है, ये चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हम ऑप्शनल क्लास का यूज क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हम ऑप्शनल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर जब भी हम कोडिंग करते हैं तो नल वैल्यू को हैंडल करना एक अपने आप में क्या है, चैलेंज है। सबसे पहले मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, अगर हम अभी ये सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, ये सब कुछ छोड़ दें, और मैं यहाँ पे सिंपली एक लिखता हूँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, लेट से मैं लिखता हूँ पटना, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास मैं चेक करता हूँ, है ना, कि और मैं सिंपली इसका लेंथ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या हमारा आंसर आएगा, पटना का लेंथ क्या है, 5। तो ये हमें 5 रिटर्न करके दे देगा। अभी तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एन में क्या पास कर देता हूँ, नल पास कर देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि आप नल वैल्यू पे कोई भी ऑपरेशन या कोई भी फंक्शनलिटी क्या कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इन दैट केस इट विल थ्रो द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हो, आप एस को सबसे पहले चेक कर लो कि अगर एस हमारा नल नहीं हो तभी आप क्या करो, एस का लेंथ निकालो। तो अभी ये कोई आउटपुट नहीं देगा क्योंकि हमारा एस तो नल है और ये इफ के अंदर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नल चेक कर रहे हैं, राइट। नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे या तो आप ट्राई कैच का यूज कर लो, या फिर आप सबसे पहले नल को क्या कर लो, चेक कर लो। अगर वो नल नहीं है तभी आप उस पर क्या करो, कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया है ऑप्शनल मेथड। मतलब बहुत और भी ऑप्शनल क्लासेस के काम होते हैं, पर बहुत हद तक मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम ऑप्शनल को तभी यूज करते हैं ताकि ये हमें नल नल हैंडलिंग से क्या करे, बचा सके। तो इट्स प्रोवाइड अ मोर रोबस्ट वे ऑफ हैंडलिंग नल वैल्यूज। कैसे, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल क्लास को ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम मीन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला चीज है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये चीज आप समझ चुके होगे, राइट। इसको मैं कमेंट ऑन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शनल बनाता हूँ, ऑप्शनल,
ठीक है। और ऑप्शनल के पास ऑफ नलेबल नाम का क्या है, एक मेथड है जो कि रिटर्न करता है क्या, ऑप्शनल। अब इसमें मैं क्या करता हूं, नल पास करता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, नल पास करता हूं। अब सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा इफ ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट मतलब अगर इसमें रियलिटी में कोई डेटा है, मतलब नल के अलावा अगर कोई भी इसमें डेटा है, तो ये इफ प्रेजेंट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर आप इफ प्रेजेंट की बॉडी को देखो, मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं डॉट इफ प्रेजेंट। आप देखो पब्लिक रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ वैल्यू प्रेजेंट, राइट। अगर वहां पे नल होगा तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अगर इसमें कुछ वैल्यू है तभी आप इसको क्या करो, प्रिंट करो। तो अगर मैं यहाँ पे एस आउट करके मैं बोलूँ कि देयर इज सम वैल्यू, देयर इज सम वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्या इसमें कोई वैल्यू है क्या, इस ऑप्शनल में? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ये तो नल है। तो आप देख पा रहे हो कि ये नल को कैसे हैंडल कर रहा है ना। एक रोबस्ट वे है, एक रोबस्ट वे है नल पॉइंटर को क्या करना, हैंडल करना। अब डायरेक्ट इससे पूछ लो कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है भैया तभी तुम क्या करो, चीजों को दिखाओ वरना मत दिखाओ। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं लेट्स से रजत, ठीक है, और मैं इसको सेव करके और मैं रन फाइल करूं, अब इस केस में ये क्या कर देगा, हाँ देयर इज सम वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, नल नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। चीजों को आप समझ रहे हो? तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल को यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपको डेटा लेना है कि भाई इसमें कौन सा डेटा है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो इससे। तो आप ऑप्शनल को बोलोगे, ऑप्शनल के पास एक गेट नाम का मेथड है, ठीक है। अब ये गेट क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपके पास दो तरीका है, या तो इसको टाइपकास्ट कर दो सबसे पहले आप, तो डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग में आप नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग नेम तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सॉरी कंपाइलेशन एरर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करेगा डायरेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ये पहला तरीका है, ठीक है। और अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे वैल्यू को, किसको, आप नेम को अगर प्रिंट करोगे तो ये आपको रजत प्रिंट करके दिखा देगा। तो आप समझ रहे हो कि गेट का क्या यूज है, गेट से आपको डेटा मिल जाएगा जो आपके ऑप्शनल में होगा, रजत। क्लियर है? दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शनल हम किस टाइप के बना रहे हैं, तो भाई हम स्ट्रिंग टाइप के बना रहे हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप के बना रहे हो तो ये टाइप कास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी भी आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली हम जेनरिक डेटा टाइप देते हैं, जिस टाइप के डेटा को आप देखो दोगे उसी टाइप के डेटा को पूरे के पूरे सिचुएशन में ये रेफरेंस क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो ऑप्शनल के मतलब आप समझे, ऑप्शनल में हम कुछ डेटा रखेंगे, उस डेटा को हम गेन करने के लिए सबसे पहले पूछ लेंगे कि इफ प्रेजेंट और नॉट, मतलब उसमें डेटा है या नहीं है। अगर है तो आप आगे का क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, इस ऑप्शनल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये मिन जो है ये आपको रिटर्न करेगा क्या, ऑप्शनल रिटर्न करेगा। अब एक बात बताओ, मिन मिन में क्या होगा, एक इंटीजर होगा, राइट। तो मैं ऑप्शनल बनाऊंगा, दो तरीका है, या तो आप ऑप्शनल में क्या करो, जेनरिक पास करो, अदरवाइज मत। अगर नहीं पास करोगे तो फिर आपको गेट में जाके आपको डेट उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऑप्शनल में मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये इंटीजर ही पास करेगा, ठीक है। तो मैं मीन ऑप्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं पूछ लूंगा कि क्या मीन ऑप्ट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ही क्या करो, मीन टॉप डॉट गेट करो और उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा एस आउट, ठीक है, और मैं यहाँ पे पास करूंगा मिनिमम और स्मॉलेस्ट नंबर इज, और मीन डॉट गेट, मीन ऑफ डॉट गेट, ठीक है। तो ये आपको आंसर में दे देगा 2। क्लियर है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, मतलब इस लिस्ट में स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है। तो आप समझ पा रहे हो मीन क्या कर रहा है, मीन एक कंपैरेटर ले रहा है, इस कंपैरेटर के बेस पे ये क्या कर रहा है, पहले चीजों को सॉर्ट कर रहा है और उसके बाद ये क्या कर देगा। अगर मैं यहाँ पे मैं 1 पास कर दूं तो अभी हमारे पास मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, अभी हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1। क्लियर है? तो हमें मीन में क्या करना पड़ेगा, हमें से कंपैरेटर पास करना पड़ेगा और ये रिटर्न करेगा आपको एक ऑप्शनल। तो उस ऑप्शनल से आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कर लो और उससे क्या कर लो, डेटा को गेट कर लो। क्लियर है?
ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, तो ये हमने देखा, ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा जैसे ही आप इस चीज़ को ऑलरेडी हमने देख लिया। और ये हमने देखा अगर नल पास कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे चेक कर लो, अगर है तो भाई डेटा को गेट करो, उसको प्रिंट करो, नहीं है तो क्या कर दो, उसको बोल दो कि भाई अफनल हमारा एम्प्टी है या अफनल में कोई डेटा नहीं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, फाइंड मीन वैल्यू इन द लिस्ट। अब सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड मैक्स वैल्यू, तो सिंपल है ना, इसने ऑलरेडी क्या कर दिया, उस चीज को सॉर्ट कर दिया है। तो आप अगर इस पे अगर मैक्स लगाओगे तो सिंपली ये क्या कर देगा, मैक्स आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैक्स, मैक्स ऑप्ट, ओके। ठीक है, और यहाँ मीन की जगह पे सिंपली आपको क्या कर देना है, मैक्स लिख देना है। कंपरेटर वही हम पास कर रहे हैं, अब हम सिंपली यहाँ पे हाईएस्ट नंबर लिख देंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर इज मीन मैक्स ऑप्ट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो आपको मिनिमम नंबर 1 मिलेगा और मैक्सिमम नंबर आपको 19 मिलेगा। हाईएस्ट नंबर क्या है, 19 है। क्लियर है। अच्छा, अब एक आप चीज बताओ, अगर मैं इसको b माइनस ए कर दूं, अब मैं इसको b माइनस ए करूंगा और मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। ठीक है, आप आउटपुट देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर 19 और हाईएस्ट नंबर 1। तो आप चीजों को समझ पा रहे हो कि ये मीन कैसे काम करता है। ये मीन कैसे काम करता है, ये शॉर्टेस्ट डेटा को सबसे, अगर मिनिमम, अगर आप मीन आपने लिखा तो ये सबसे पहला डेटा को क्या करता है, उठाकर और आपको रिटर्न कर देता है। अब आप एक बात बताओ, बी माइनस ए किया है, मतलब अब ये जो सॉर्टिंग करेगा कंपैरेटर, ये किस वे में करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो सॉर्टिंग हमारा किस टाइप से होगा, 19 देन 17 देन 10 देन सो ऑन एंड वी विल एट लास्ट वी विल हैव 1। अब मीन क्या करेगा, सबसे पहला एलिमेंट को उठाएगा और रिटर्न कर देगा। मैक्स क्या करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट को उठाएगा और रिटर्न कर देगा। इसीलिए जब भी आप मीन या मैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो चीजों को आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो। ये चीज क्लियर हुआ। तो आपको बी माइनस ए ना लिख के आपको लिखना चाहिए ए माइनस बी, ताकि क्या हो, ताकि ये जो इस टाइप से हो रहा है ये आपको इस टाइप से हो। ठीक है, 1 2 देन 4 एंड देन सो ऑन 19। क्लियर है। अब मीन जो पहला एलिमेंट उठाएगा दैट विल बी 1 एंड मैक्स विल पुट दिस द लास्ट एलिमेंट। क्लियर है। इस तरीके से हम मीन और मैक्स को क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये तो हमारा बात हो गया कि अगर इंटीजर है तब, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है या हमारे पास मान लो स्टूडेंट क्लास है, और स्टूडेंट क्लास में मान लो कि हमारे पास बहुत सारे रोल नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा स्टूडेंट का डेटा निकाल के दो जिसका रोल नंबर सबसे ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करेंगे। या फिर मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लिस्ट है, और उसमें से हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम हमें एलिमेंट निकाल कर दो, मतलब मैक्सिमम इसमें से कौन सा डेटा है, उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में भी आप सेम चीज़ करोगे। ठीक है, तो चलो एक एक और हम एग्जांपल लेते हैं किसका, स्ट्रिंग का। तो इसको फाइल और इसको सेव एज करते हैं। अभी हमने इंटीजर देखा, द सेम वे यू कैन गो फॉर, आप डबल में भी जा सकते हो, आप लॉन्ग में भी जा सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इंटीजर बताया, आप ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि लॉन्ग के केस में हमारा कैसे काम करेगा, डबल के केस में कैसे काम करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। तो मान लो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग का लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा पास कर, सबसे पहले मैं आपको सिंपल चीज़ दिखा रहा हूँ, आप कैरेक्टर का भी बना सकते थे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ ए डी एंड सी। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग का ही कंपैरेटर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमें रिटर्न भी क्या करेगा, यही करेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, इट शुड बी, नो नो, बट इट विल टेक स्ट्रिंग राइट, सो आई शुड यूज स्ट्रिंग। अब ए बी, तो मैं सिंपली कंपेयर मेथड को कॉल कर देता हूँ, ए डॉट कंपेयर टू बी। ठीक है, कंपेयर टू एक मेथड होता है जो कि आपको रिटर्न करके देता है क्या,
इंटीजर का डेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब ए और बी कंपेयर होगा और उसके बेस पे ये क्या कर देगा, हमें डेटा रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस टाइप से लिख देता हूँ और यहाँ पे भी सिंपली मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, चूंकि ये स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा और ये भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आप देख पा रहे होगा मैं बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ों को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफाइन करने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। अब हमने क्या कर दिया, मीन। अब हमने कंपेरेटर क्या पास किया, ए डॉट कंपेयर टू बी, मतलब ये कैसे अभी डेटा को सॉर्ट करेगा, ये डेटा को सॉर्ट करेगा इसके कैरेक्टर के बेस पे। तो सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे लार्जेस्ट या हाईएस्ट स्ट्रिंग। आप समझ पा रहे हो मतलब मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा कैरेक्टर है, ए है हमारे पास, और जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, बिगेस्ट कैरेक्टर, हाईएस्ट कैरेक्टर, दैट विल बी डी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो विल गेट द आउटपुट एज ए एंड डी, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए एंड डी। अच्छा, अगर इसी केस में अगर आपने ऐसे कर दिया बी डॉट कंपेयर टू ए, तो ये इसको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा किसके बेस पे, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, और आपको आउटपुट एकदम उल्टा मिलेगा। ये देखो, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, सॉर्टिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अगर आप मैक्स या मिन का यूज कर रहे हो, क्लियर है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बी यू शुड राइट ए एंड हियर इट इज बी, इट शुड बी बी, क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं बॉम्बे, यहां पे मैं लिखता हूं इलाहाबाद, 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 यहाँ पे दिल्ली लिखता हूँ और यहाँ पे कालीकट लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब अभी आप बताओ कि सबसे मिनिमम कौन सा वाला है, इलाहाबाद है, क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकली क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। तो इलाहाबाद हमारा मिनिमम में आएगा और मैक्सिमम में हमारा आएगा कालीकट, सॉरी दिल्ली आएगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, राइट। सो इलाहाबाद एंड दिल्ली, ओके। व्हाट इफ आई राइट ए ए इलाहाबाद, है ना। वैसे ये स्पेलिंग गलत है, पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इस केस में हमारा स्मॉलेस्ट क्या आएगा, इस केस में हमारा स्मॉलेस्ट आएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये मैच करेगा, इस ए को मैच किया, इस ए को मैच किया, तो स्मॉलेस्ट अपना मिल गया ए। चलो यहाँ पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आया एल और यहाँ पे आया ए, एल और ए में कौन सा छोटा है, ए छोटा है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, अगर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये आपको आउटपुट देखने को मिल रहा होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को भी क्या करोगे, सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम कस्टमाइज डेटा कैसे सॉर्ट करेंगे, जैसे मिन मैक्स निकालना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट के रोल नंबर के बेस पे या किसी के बेस पे, तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मिन और मैक्स अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शनल का क्या यूज है, ऑप्शनल को हम क्यों यूज करते हैं, ऑप्शनल क्लासेस क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कोई डाउट या कोई इशू हो रहा होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।